आनंद परमानंद सतगुरु मंगलानंद जी साहेब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु पीतान जी साहेब, धाम निगाना, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से स्वामी नित्यानंद जी का जीवन चरित्र गुरु ग्रंथ साहेब। अगले दिन सब नगर निवासी मालवा चले गए। मालवे में महाराज नित्यानंद जी भी साथ चलकर मालवे पहुंचे। जब मालवे में इस प्रकार रहते हुए 2-4 मास बीत गए, तब दुर्भाग्यवश एक दिन महाराज जी के शिष्यों में कुछ झगड़ा हुआ और वे परस्पर एक दूसरे से द्वेष करने लगे। नित्यानंद ने क्रोध होकर अपने शिष्यों को शाप दिया कि जब तुम साधारण बातों पर युद्ध करने को उद्यत हो जाते हो, तब तुम संसार का क्या उपकार कर सकते हो। धिक्कार है तुमको और तुम्हारे भेष को। जाओ, अब तुम्हारे भेष में 50 से अधिक भेषधारी नहीं होंगे। इसके अनंतर कुछ समय पश्चात महाराज नित्यानंद जी ने ध्यानदास से अपना शरीर छोड़ने की इच्छा प्रकट की। इतना सुनते ही ध्यानदास रुदन करने लगा और शरीर कंपायमान हो गया और कहने लगे कि महाराज, आप ये क्या करते हैं। हमको सभी साधु धिक्कारेंगे और कहेंगे कि तुम्हारा गुरु अकाल में भूख से दुखित होकर मर गया। महाराज जी ध्यानदास को सुखातुर देखकर कहने लगे कि भाई, दुखी होने की कोई बात नहीं। तुम्हारी इच्छा अनुसार हम अपने शरीर को 16 वर्ष पर्यंत और रखेंगे। तत्पश्चात कुछ काल बीतने पर माजरे में सुवृष्टि हुई। नगर निवासी वहीं लौट आए। स्वामी नित्यानंद जी भी चलने को विचार करने लगे। चलते समय उनका सेवक ठाकुर माहू सिंह आ पहुंचा। स्वामी नित्यानंद जी माहू सिंह से प्रसन्न थे, क्योंकि वह उनकी सेवा तन मन धन से करते थे। महाराज नित्यानंद जी कहने लगे, माहू सिंह, जिस वस्तु की तुमको इच्छा हो सो मांगो। माहू सिंह हाथ बांधा प्रणाम कर कहने लगा, महाराज, आपकी कृपा से भली प्रकार जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। महाराज नित्यानंद ने कहा कि और आग्रह किया। तब माहू सिंह ने अपनी इच्छा प्रकट की कि महाराज जी, मुझे नाशवान धन की आकांक्षा नहीं, मेरे को तो अक्षय धन की इच्छा है। यदि आपकी कृपा हो तो मुझे आवागमन से छुड़ा दीजिए, ये मेरी इच्छा है। महाराज नित्यानंद जी ने तथास्तु कहकर माजरा को प्रस्थान किया। मार्ग में एक मकान दादू जी का गुरुद्वारा निराणा नगर में पड़ता था। यह नगर रियासत जयपुर में है। वहाँ जाना निश्चित किया। इनका शिष्य ध्यानदास कहने लगा, महाराज, साधुओं के समीप कुछ भेंट अवश्य ले जानी चाहिए। स्वामी नित्यानंद जी ने उत्तर दिया कि भाई, साधुओं की भेंट शब्द वाणी की ही प्राप्त है। ये कहकर महाराज दादू जी के गुरुद्वारे में चले गए। वहाँ पहुँच प्रणाम कर 5 वाणी पढ़ी, जो कि नीचे लिखी हैं। साखी। दादू जी तुमको नमो, सब संतन के साथ नित्यानंद दिल से करे, सुनियो सतगुरुनाथ। दादू आदि पीर है अमरपुरी के राव, नित्यानंद सिजदा करे, बड़ी भेंट है भाव। दादू जी आगे गए, हम भी पीछे जाएं, नित्यानंद को मिल लियो लंबी करके बाहें। अमरपुरी के चौक में दादू का निशान, नित्यानंद देखी कहें समझे संत सुजान। दादू आदू जुगों के आजकल के नाही, रामचंद्र लंका चढ़े, दादू दल के माही। महाराज जी ने रात्रि को वही विश्राम किया और प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर बाजार की ओर प्रस्थान किया। 2-4 दिन में अनंतर माजरे में प्रवेश किया। महाराज नित्यानंद जी को जब यह ज्ञात हुआ कि लाला हिम्मत राम जी का देहांत हो गया, तब उनकी विधवा स्त्री की सहायता के निमित्त अपने शिष्यों में से एक शिष्य को भेज दिया। वह सदैव उसकी सेवा करता रहा। कभी कभी स्वामी जी इस 15 दिन के लिए 2-4 शिष्यों को भेजते रहते थे और आप भी स्वयं वहाँ जाकर उसको आश्वासन दिया करते थे। यद्यपि लाला जी की स्त्री का स्वभाव कटु था, परंतु स्वामी जी ने उसकी कष्ट निवारण करने
में कोई कसर न रखी और मरण पर्यंत उस स्त्री के पास स्वामी जी का एक शिष्य अवश्य रहता रहा। इस प्रकार स्वामी जी महाजने में 2-4 वर्ष ठहरे। इसके अंतर स्वामी जी अपने शिष्यों सहित जमुना स्नान करने के निमित्त देहली चले आए। 2-4 दिन ठहरकर स्नान किया और फिर रेवाड़ी चले आए। स्वामी जी का एक शिष्य भांग पिया करता था। एक दिन भांग समाप्त हो जाने के कारण शिष्य ने गुरु जी से प्रार्थना की, महाराज भांग नहीं है और मुझे मांग बिना सरता नहीं। महाराज जी ने कहा, नगर में जाकर भांग ले आओ। शिष्य ने कहा, महाराज पैसा नहीं है, भांग क्यों कर ले आऊँ। महाराज जी ने कहा कि पैसों की क्या आवश्यकता है, सिद्धि के गाड़ी पैसा कुछ वस्तु नहीं। शिष्य ने उत्तर दिया कि महाराज मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं। महाराज उठकर तत्काल नगर में आए और ये टेर लगाए कि एक सिर भांग दो और एक बेटा लो। ये बात सुनकर एक साहूकार अपनी स्त्री सहित एक सिर भांग लेकर स्वामी जी के समीप आकर उपस्थित हुआ और भांग दे दी। स्त्री बोली, महाराज भांग तो लीजिए, परंतु आपने पुत्र नहीं दिया। महाराज जी ने कहा, हे पुत्री चिंता मत करो, 1 वर्ष में तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा। ये कर भांग ले अपनी मंडली में आए और उस स्त्री के 10 माह पश्चात एक पुत्र उत्पन्न हो गया। श्री स्वामी नित्यानंद जी का ध्यानदास द्वारा लोगों को वरदान देना तथा लोगों को का अस्वीकार करना। कुछ समय के अंतर वहाँ स्त्री 2 सिर भांग ले महाराज जी के समीप माजरा में आई और प्रणाम करके पुत्र के लिए प्रार्थना की। महाराज ने उत्तर दिया कि इस बार लड़की उत्पन्न होगी। इस वचन को सुनकर वह अपने घर चली आई और यथा समय पर लड़की उत्पन्न हुई। फिर इस तरह वह स्त्री स्वामी जी के पास सत्संग करने आने लगी और अभी तक उसका कुल के मनुष्य वार्षिक मेल पाते रहते हैं। कुछ समय पश्चात महाराज जी के दिल में विचार उठा कि इस गांव के वन में हमारी इच्छा पूर्ण हुई है, इसलिए इस गांव को कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। इस विचार से ध्यानदास को बुलाकर कहा कि गांव के लोगों को इकट्ठा करो और कोई कहो महाराज कुछ मौज देना चाहते हैं। जो लेनी हो तो इस गांव में दुर्भिक्ष तथा महामारी, टिड्डी और रोणों से कभी हानि न होगी। वर्ष भर में साधुओं की 2 रसोई दो और वह चाहे उबले चना की हो। यह सुनकर सद्दा और प्रेम राज ने कहा कि इस तरह तो ये गांव रसोइयों में ही लुट जाएगा। हम न रसोई दें और न करामात लें। ध्यानदास जी ने आकर नित्यानंद जी सारा वृत्तांत कह सुनाया। स्वामी जी ने कहा कि लोगों की इच्छा। बिरजू जाट यह ईश्वर और स्वामी जी का परम भक्त था। चौधरी जी के इकलौते पुत्र का देहांत हो गया तो स्वामी जी ने जाकर धैर्य दिया, कहा कि चिंता न करो, यही पुत्र 10वें महीने में आ जाएगा। यह सुनकर उनके घर वाले ने कहा कि महाराज अब कहाँ से आएगा, हमारी उग्र हमारी उम्र बड़ी हो गई है, आप क्यों झूठ बोलते हैं। इस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जाओ, कान, कोतरे, लंगड़े तथा लुल्ले 7 बालक उत्पन्न होंगे। फिर ऐसा ही हुआ और एक आदमी उस कुटुंब में अब तक वर्तमान है। एक बार बिरजू माजरा से किसी जगह लड़ाई करने गया और लड़ाई का फल यह हुआ कि शत्रु ने बिरजू को ऐसी तलवार मारी कि नाड़ कटने से कुछ शेष रही। बिरजू दोनों हाथों से नाड़ की रक्षा करता हुआ मकान के पास आया। स्वामी जी सामने बैठे हुए थे। बिरजू ने स्वामी जी को प्रणाम किया। महाराज बोले, भाई आओ बैठो, क्या समाचार है। बिरजू ने कहा, महाराज घर जाता हूँ, प्राण जाने वाले हैं। स्वामी जी ने कहा, भाई ठहरो, देखो ईश्वर क्या करता है। इतना कहकर खड़े हो उसकी नाड़ पर हाथ फेर सिर पर हाथ रखा और कहा, भाई भजन किया कर, सब कुछ ठीक होगा। एक काल में श्री स्वामी नित्यानंद जी के समीप महात्मा श्याम गोपाल दास जी आए और यह प्रश्न किया कि महाराज प्राय अब सब आसपास के लोग आपका बड़ा सत्कार करते हैं तथा आपकी सेवा पूजा में निरंतर लगे रहते हैं, इसलिए अब आपको ही अपना निवास स्थान बड़ा भारी बनवाएगी, इसके द्वारा आपके शिष्य भी निर्विघ्नता पूर्वक अपना समय व्यतीत किया करेंगे। महात्मा श्याम गोपाल दास जी का यह वचन सुनकर स्वामी जी बोले कि भाई यदि तुमने अपने मतानुसार उचित सम्मति प्रकट की करी तथा मेरी इच्छा किसी प्रकार का स्थान बनाने की नहीं है तथा देहांत होने पर भी इस शरीर के निमित्त समाधि आदि नहीं बनाई जाएगी। सेवा पूजा तथा उपासना परमेश्वर की करनी चाहिए।
मनुष्य की नहीं। अतएव आपका शरीर पूरा होने पर दाह क्रिया के पीछे इतना अवश्य होगा कि आपके सिर पर पत्थर रखे जाएंगे, अर्थात आपके शरीर के निमित्त एक छतरी बनाई जाएगी। श्याम गोपाल के देहांत होने पर छतरी बनाई गई। सो इस समय पर्यंत नवासरोवर के मार्ग में वर्तमान है। आनंद आनंद।